बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी दुआ कि अगर वो पढ़ ली जाए तो खाने में जहर भी हो तो उसका असर नहीं होगा। और खाने की दीगर सुन्नतें क्या हैं, क्या सुन्नत तरीका है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में सुनेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें। खाना खाने से पहले अगर ये दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस्समा या हय्यु या कय्यूम, तो अगर खाने में जहर भी हुआ तो वो असर नहीं करेगा। जबकि इसके अलावा अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना खाने लगो तो सीधे हाथ से खाओ और जब पीने लगो तो भी सीधे हाथ से पियो, कि शैतान उल्टे हाथ से खाता और पीता है। जबकि दीगर सुन्नतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्तन का जो हिस्सा जिस शख्स के सामने हो उसको चाहिए कि उसी तरफ से वो खाना खाए। हज़रत सैयदना अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं खाना खा रहा था तो मेरा हाथ बर्तन में कभी कहीं जाता कभी कहीं, यानी कभी एक लुकमा एक तरफ से लगा लेते फिर आगे इधर उधर से लगा लेते। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा तो मुझे फरमाया कि ए लड़के, जिस तरफ तुम्हारी साइड है उसी तरफ से खाओ और इधर उधर हाथ ना करो। तो खाने की सुन्नत में से ये भी है कि आपकी तरफ जो बर्तन का हिस्सा है आप उसी तरफ से खाएं, आप मुख्तलिफ जगहों पे हाथ ना घुमाएं। और फिर खाने की सुन्नत में से ये भी है कि खाने को ऐब ना लगाया जाए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने को ऐब नहीं लगाया, यानी उसमें नुक्स नहीं निकाला। अगर तलब होती तो खा लेते, नहीं तो अपना हाथ रोक लेते। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम तरीके हमारे लिए मशअले राह हैं और अखलाकियात का भी यही तकाजा है कि खाना खाते हुए आप सीधे हाथ से खाएं, अपनी तरफ से खाएं, और अगर आपको पसंद है तो खाएं, नहीं पसंद तो आप उसमें नुक्स या ऐब ना निकालना शुरू कर दें, बल्कि आप अपना हाथ रोक लें ताकि जो दीगर लोग खा रहे हैं उनको पसंद है या नहीं भी पसंद लेकिन किसी को तलब है तो वो खा सके। आप नुक्स निकालेंगे, ऐब निकालेंगे तो दूसरा खाने वाला शर्मसार ना हो या जिसने तैयार किया है उसकी दिल आज़ारी ना हो। इसलिए इस सुन्नत तरीके पे अमल करके बहुत सारी खराबियों से बच सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको पाक नबी के तरीकों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।